सब्जियां मांसाहारी या शाकाहारी हर किसी के लिए पहली पसंद। सेहत बनाने का एक बढ़िया जरिया भी है सब्जियां। सब्जी के बिना हमारा भोजन ही अधूरा है और इसलिए सब्जी के व्यवसाय से जुड़े लोग काफी उन्नति भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो सामने आती है कि ज्यादातर किसान सब्जी के बीज या बिचड़ा बाहर से खरीद कर लाते हैं। और जो खुद तैयार करते हैं उनमें क्वालिटी यानी गुणवत्ता की कमी होती है, जैसे पेड़ का सूख जाना, फल सही से न लगना या फिर बढ़िया गुणवत्ता के फल न लगना। तो इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए क्यों न बिचड़े को वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाए, क्योंकि इससे तो एक फायदा ये होगा कि हमारे पौधे सुरक्षित रहेंगे और दूसरा, अगर बिचड़ा आप खुद तैयार करेंगे तो इसे बेचकर भी आप बहुत फायदा भी कमा सकते हैं। तो हो गई न बात आम के आम और गुठलियों के दाम। तो किसान भाई, आखिर वैज्ञानिक तरीके से सब्जियों के बिचड़ा उत्पादन करने के क्या तरीके हो सकते हैं, यही आज हम अपने पूरे इस भाग में जानकारी देंगे। कृषक बंधुओं, कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी जितना स्वस्थ बचपन होता है उतना ही अच्छा उसकी जवानी और उसका पूरे उम्र का उत्पाद होता है। हम यही कहना चाहते हैं अपने पौधों के संबंध में। हमारी जो भी सब्जियों की खेती है, सब्जी है, फल फूल, जिस तरह की भी खेती आप करते हैं, जहाँ हम बीज का बिचड़ा तैयार करके और खेतों में हम उसका रोपण करते हैं, ऐसे बिचड़ा पैदा करने के लिए जब हम किसी ऐसे तकनीक का प्रयोग करें जिससे कि हमारा बिचड़ा स्वस्थ हो, सुंदर हो और जिसको कि लगाने के बाद हमारा उम्मीद से भी ज़्यादा उत्पादन मिले, ऐसे स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन की तकनीक के बारे में थोड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप इस तरीके से बिचड़े न उपजाकर जमीन पर बिचड़ा तैयार करते हैं तो बहुत सारे कीड़े लगने की संभावनाएं होती हैं। साथ ही साथ जब बिचड़ों को उखाड़ते हैं और उसे खेतों में लगाते हैं तो काफी सारे सहायक जड़ टूट जाते हैं, जिसके कारण पौधे का नुकसान हो जाता है और आगे चलकर उसका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता और हमारा जो फसल है उसका उत्पादन भी काफी कम हो जाती है। तो इन सभी मुश्किलों से बचने के लिए हमारे वैज्ञानिक ने सब्जी नर्सरी के लिए तरीका अपनाया है। एक छोटी सी तकनीक है कि हम कहीं पर भी रेज्ड बेड यानी ज़मीन से 6 इंच ऊंची या 15 सेंटीमीटर ऊंची आप बेड बनाते हैं, 1 मीटर चौड़ा, 5 मीटर लंबा, इस तरह का बेड बना लेते हैं अपने हिसाब से और उस बेड पे हम बीज को लाए कतार में 2 सेंटीमीटर की गहराई पे हम डालते हैं। खास करके बैगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि फसलों के, इनका जब हम खुले आसमान में ज़मीन में रेज्ड बेड पे भी हम बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो बहुत सारी कीड़े, बीमारियां, उसके पूरे पौध तैयार होने के समय में जो हमारा 25 से लेकर के 40 दिन का समय लगता है, इस बीच में तरह तरह के कीड़े और बीमारियों का अटैक होता है और हमारा जो पौध होता है वो काफ़ी आक्रांत हो जाता है। इन सब से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जड़ का ग्रोथ हो, उसके लिए तथा
हम यदि उन पौधों को ज़मीन से उठाते हैं, बिचड़ा को उखाड़ते हैं, उसमें उसकी जो भी सहायक जड़ें होती हैं खास करके वो सब जड़ें टूटती हैं। टूटने के बाद उसका रिहैबिलिटेशन में आप जब जहाँ ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसको स्थापित होने में काफ़ी समय लग जाता है और जो ग्रोथ उसका ओरिजिनल ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। वैज्ञानिक तरीके से बिचड़ा तैयार करने के लिए एक ट्रे लिया जाता है। आप देख सकते हैं इस ट्रे को। इस ट्रे को प्रो ट्रे के नाम से भी जानते हैं। यह प्लास्टिक का बना होता है। इसमें छोटे छोटे कोने बने होते हैं और इसका आकार भी बहुत ही छोटा होता है। अगर कीमत की बात करें तो इस ट्रे की कीमत 14 से 18 रुपए तक आ सकता है, जो कि एक छोटी सी तकनीक हम आपके सामने रख रहे हैं। इसको कहते हैं कि संरक्षित स्थिति में हम इसको प्रो ट्रे में स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन का क्रिया बताते हैं। इसके लिए करते क्या है, छोटे छोटे ट्रेज होते हैं जिसको P1 P4 ट्रे बोलते हैं या प्रो ट्रे बोलते हैं। ये प्रो ट्रे जो होता है रिसाइकिल प्लास्टिक मटेरियल होता है। इसमें छोटे छोटे कोन्स बने हुए हैं और इसमें डिफरेंट साइज़ के आते हैं। जैसे आपका किस तरह का सीडलिंग तैयार कर, खास करके वेजिटेबल सीडलिंग तैयार करने के लिए 98 कोन्स के आपका ये एक ट्रे आता है, जो 14 और 7 का रेशियो, 14 लाइन टू लाइन और ये 7 जो है आपका बीच में आता है। 14 7 98 98 खाने के आपके एक ट्रे हैं। इस ट्रे के लिए सबसे पहला है, ये ट्रे का कीमत बहुत ज़्यादा नहीं, 14 से 18 रुपये का एक ट्रे मिलता है। आप इसमें 3 से 5 साइकिल तक इसमें आप बिचड़ा उत्पादन कर सकते हैं। आपने ट्रे के बारे में तो जान लिया, अब हम इससे आगे की बात करते हैं। इसके बाद मिक्सर मीडिया या रोटिंग मीडिया तैयार किया जाता है। इसके लिए नारियल की भूसी का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप सब्जी नर्सरी लगा रहे हैं तो इस प्रक्रिया के लिए मुख्य बातें क्या हैं, आइए विस्तार से जानते हैं डॉक्टर रणधीर कुमार से। इसके लिए दूसरा स्टेप है, आप सॉइल जो मिक्सचर मीडिया कहते हैं, रूटिंग मीडिया तैयार करना। इसमें जब हम रूटिंग मीडिया की बात करते हैं तो रूटिंग मीडिया के लिए विशेष रूप से हम कोकोपीट, आप जानते होंगे कोकोपीट क्या होता है। ये नारियल की जो देखते होंगे रेसे जिनसे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, उनके जो बुरादे मिलते हैं उनको स्टेरलाइज करके हम इसको बीच रूटिंग मीडिया के रूप में यूज करते हैं। कोकोपीट लेते हैं 3 भाग कोकोपीट और इसमें वर्मिकुलाइट का इस्तेमाल करते हैं, परलाइट का इस्तेमाल करते हैं। वर्मिकुलाइट और परलाइट ये वाटर एब्जॉर्बेंस के लिए, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के लिए इनिशियल स्टेज में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इनका रेशियो जो होता है 3:1:1, यानी 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग वर्मिकुलाइट और 1 भाग जो है परलाइट देते हैं। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ों को मिला करके हम रूटिंग मीडिया तैयार करते हैं। इसको बढ़िया से मिला लेते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा कोकोपीट हो ये बिल्कुल स्टेरलाइज्ड हो। यदि आपने लोकल मटेरियल इस्तेमाल करना है तो आपको इसमें बड़े हौज में किसी चीज़ में आप इसको भाप, पूरा प्रेशराइज सिस्टम में आप भाप दे करके इसको एटलीस्ट स्टेरलाइज कर लें। स्टेरलाइज करने के बाद आप इसमें जो है वर्मिकुलाइट परलाइट मिला करके हल्का मॉइस्चर दे करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब आप रूटिंग मीडिया तैयार करना तो जान गए, क्यों न इसके बाद क्या करना चाहिए वो भी हम जान लें। रूटिंग मीडिया तैयार करने के बाद हल्के हाथ से रूटिंग मीडिया भरा जाता है और भरने के बाद भरे हुए ट्रे में किसी लकड़ी से हल्का गड्ढा कर दिया जाता है या एक ट्रे के ऊपर दूसरा ट्रे डालकर थोड़ा दबा भी दिया जा सकता है, जिससे कि 1.5 सेंटीमीटर का गड्ढा हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको तैयार किया जाता है।
इसके बाद तीसरा स्टेप होता है फिलिंग ऑफ प्रोट्रेज। हम इसके प्रोट्रेज जो हमारे हैं इसमें फिलिंग करते हैं। पहले इसमें जो है सीधा, अभी जब तक हम ऑटोमाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको प्रोट्रेज पे आप ये रूटिंग मीडिया डाल दीजिए पूरा हल्के हाथ से भर करके, और उसके बाद सारे जो एक्स्ट्रा आपका रूटिंग मीडिया उसको बाहर गिरा लीजिए। इसके बाद इसे आप करते क्या है, एक ट्रे के ऊपर एक ट्रे रख करके हल्का सा प्रेस कर दें तो थोड़ा सा उसमें 1 सेंटीमीटर लगभग गहरा दाब पड़ जाता है। अन्यथा आप इसे छोटे से लकड़ी या कोई भी ऐसा नेल्स ले करके इसमें हल्का हल्का बस थोड़ा सा गहरा 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहरा आप इसमें होल बना लें, 1 सेंटीमीटर गहरा, और उसी में आपको बीज डालना है। अब बारी आती है बीज डालने की। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले बीज उपचार जरूर कर लें और उसके बाद प्रो ट्रे के एक कोण में एक बीज डाल दें। साथ ही बीज को रोटिंग मीडिया से ढक दें। इसके बाद हल्का पानी का फवारा डाल दें जिससे कि उसमें 2-3 दिनों तक नमी बनी रहे। और अब प्रो ट्रे को छायादार जगह पर डाल दें और यह भी ध्यान रखें कि प्रो ट्रे में बरसात का पानी ना पड़े। साथ में ज्यादा पानी भी ना डालें क्योंकि ऐसा करने से रोटिंग मीडिया बह सकता है। बीज डालने के 2-3 दिन बाद बीज अंकुरित होने लगेंगे और 7 से 10 दिनों में उसमें पौधे भी निकलने शुरू हो जाएंगे। साथ में सभी सब्जियों के बिचड़े अलग अलग दिन में तैयार किए जाते हैं, इसका ध्यान आप जरूर रखें। आइए इसे हम विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। आप जिस तरह से पॉली हाउस के लिए आप स्वस्थ बिचड़ा पैदा करते हैं, बाहर के लिए भी उतना ही स्वस्थ बिचड़ा पैदा कर सकते हैं। अब क्या करते हैं कि सीडिंग करते हैं, बीज डालना। अगला स्टेप हो गया बीज डालना। बीज को सबसे पहले जो भी बीज आपने चयन किया है, जिस फसल का भी चयन किया है, उसको सबसे पहले बीज उपचार कर लेना चाहिए। बीज उपचार करने के लिए आप कार्बेंडाजिम दवा है उसका आप 2 ग्राम, अन्यथा बीटाबैक्स पावर, कार्बोक्सिन आता है, कार्बोक्सिन दे सकते हैं, कार्बोक्सिन प्लस थीरम। इस तरह की दवाइयाँ अभी बाज़ार में उपलब्ध हैं, कोई भी कम्बिनेशन यूज करके आप बीज उपचार कर लें। बीज उपचार करने के बाद अगला स्टेप आता है बीज डालना। बीज जो है आपका, जैसे मान लीजिए फूलगोभी का बिचड़ा पैदा करना है या फिर शिमला मिर्च है, टमाटर है, एक कोन है उसमें एक बिचड़ा देना है, एक बीज डालना है। बीज डालने के बाद उसमें फिर से उसमें जो कोकोपीट मिला हुआ मटेरियल है आपका रूटिंग मीडिया का, उसको फिर से एक बार देके हल्के हाथ से उसको झाड़ देते हैं बराबर करके, और उसे फिर एक दूसरे पे आप इकट्ठा करके 2 से 3 दिन के उसमें नमी डाल दीजिए, हल्का सा फुहारा डाल करके उसमें नमी बना दें, और एक दूसरे पे आप रख भी सकते हैं। अन्यथा आप उसको कहीं भी प्रोटेक्टेड एरिया में या छाँव वाले एरिया में, यदि आपके पास छाया जालगिरी है, शेड नेट हाउस है, तो आप उसमें रखें, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बरसात का मौसम है, यहाँ बाहर में यदि आप रखते हैं तो कीड़े मकोड़े और बीमारियों का अटैक होगा। ऊपर से पानी का जो स्प्लैश बूंदें आएंगी वो आपके फसल को नुकसान कर देंगी। इवन कि कोकोपीट जो भी आपने डाला, चूँकि बहुत लाइट टेक्सचर ये मीडिया है, ये तुरंत बह जाता है, इसलिए इसको हमेशा कहीं पर शेड नेट हाउस में या पॉली हाउस के अंदर आप इसको कर सकते हैं। आप इसको रखने के बाद आप देखेंगे 3 से 4 दिन में एक एक बीज अंकुरित होना शुरू हो जाता है। 1 सप्ताह से 10 दिन में सारा बीज अंकुरित हो जाता है। यदि आपने टमाटर का बिचड़ा तैयार करना है तो 20 से 25 दिन में उस टमाटर का बिचड़ा तैयार हो जाता है। शिमला मिर्च का करना है तो 35 दिन में बिचड़ा तैयार हो जाता है। फूल गोभी का करना है 25 से 30 दिन में तैयार हो जाता है। बंधा गोभी का भी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाता है। इस तरह से जितने भी फसल हैं सबके अपने अपने ड्यूरेशन हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ 25 से 40 दिन में आपका बिचड़ा तैयार हो जाता है। चूँकि आप कंट्रोल कंडीशन में इसे रखते हैं, इसका जर्मिनेशन बहुत श्योर होता है। दूसरा चीज़
कि जब भी आप इसको आप निकालेंगे, यदि आपने कोकोपीट का बढ़िया से इस्तेमाल किया, रूटिंग मीडिया आपने बढ़िया तैयार किया है, जब आप इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे जैसे निकलता है पूरा पिंडी समेत ये निकल जाता है रूटिंग मीडिया के साथ, और जितना भी इसका जड़ है चारों तरफ से उसको कोकस बना करके बिल्कुल घेरे हुए रहता है। यानी कि जब आप इसमें से आप पौधे निकाल रहे हैं, आपकी एक भी जड़ें नुकसान नहीं होती हैं, सब की सब जड़ें मिट्टी को पकड़े या रूटिंग मीडिया को पकड़े हुए एक जगह इकट्ठा होती है। आप उस मीडिया वाले जब जड़ को आप पौध को आप जब खेत में ले जाते हैं, सबसे पहला है जो मरने की संभावना है लगभग नगण्य होती है, शून्य के बराबर होती है। कभी काल किसी वजह से कोई मैकेनिकल डैमेज किया जा सकता है। अदरवाइज़ आप जानें कि जो पौधा आपने इस तरह से प्रोट्रेज में तैयार किया उसके मरने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं, बिल्कुल स्वस्थ बिछड़ा होता है, जड़ें नहीं टूटती हैं। दूसरी चीज़, चूँकि आपने इसको संरक्षित तरीके से तैयार किया है, ना उसमें कोई कीड़े लगे ना कोई बीमारियां लगी, यानी जो हमने बात पहले कही होनहार बिरवान के हो चिकने पात, जो भी बिचड़ा होनहार होता है उसका फसल उत्पादन क्षमता भी उतना ही हिसाब से अच्छा होता है। तो ये आपकी लोकोक्ति जो है यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। जिस समय आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, हमने तो वैज्ञानिकों ने तो इसका खूब अच्छा स्टडी किया है, साथ में लगा करके ओपन कंडीशन का बिचड़ा तैयार किया और पॉली हाउस के अंदर प्रोट्रेज के अंदर छाया जाल गृह के अंदर जो बिचड़ा तैयार होता है, दोनों बिचड़ा में काफ़ी फ़र्क होता है। दोनों की उत्पादन क्षमता में, उनके रोगों से लड़ने की क्षमता में, उनके कीड़ों से लड़ने की क्षमता में, ये बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होता है। सबसे एक और ख़ासियत है कि इसको किसान भाई एक इंडस्ट्री के रूप में ले सकते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के रूप में ले सकते हैं। आज शुद्ध क्वालिटी सीडलिंग का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। हमारे किसान भाई दर दर भटकते हैं, छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाते हैं, बीज का पता नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं, अच्छे सीड, अच्छे बीज, जो कोई भी बढ़िया प्रमाणित बीज हो, हाइब्रिड सीड हैं, आप जो चाहें, जिस तरह का फल देने वाला आप चाहें, वैज्ञानिकों के संरक्षण में आप बढ़िया बीज का चयन करें, इस चीज़ का उत्पादन करें। आज बिचड़े का मैं बता रहा हूँ कि ये बिचड़ा उत्पादन में, एक बिचड़ा पैदा करने में मैक्सिमम जो खर्चे आते हैं 70 से 80 पैसे आते हैं एक बिचड़ा पैदा करने में, जबकि इसका कीमत बाज़ार में जो सामान्य भाव है, एक बिचड़े का कीमत कम से कम 2 रुपया 40 पैसा से लेकर के 3 रुपये तक है। यानी आप 250 से 300 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से इस बिचड़ा को बेच सकते हैं। और इसका जब जो किसान भाई आज तक लगाया, उसने कहा कि नहीं, जब भी बिचड़ा हमें लेना है तो आप इसे लेना है। इस तरह की आप एक नर्सरी भी, वेजिटेबल क्रॉप बेस्ड नर्सरी आप डेवलप कर सकते हैं, वेजिटेबल इंडस्ट्री के रूप में इस सिस्टम को ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा, बहुत सारे किसान भाई साउथ इंडिया में, खासकर दक्षिणी भारत में, हमने कई ऐसे किसान को देखा है, मैं जानता हूं उनको, कि जो लोग इसी चीज़ को सालों भर सिर्फ बिचड़ा उत्पादन करके लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं, छोटे छोटे छाया जाल गृह बना करके, इस तरह के प्रोट्रेज में सीडलिंग पैदा करके। तो और दूसरी चीज़ है, इसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सुविधा होती है। आप जब तैयार हो जाता है सीडलिंग, बढ़िया से जब रेडी हो जाता है, इसको आप आराम से आप करेक्ट आप इसको जो है, इस वाले ट्रेज को आप रख करके और दूर से दूर तक आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ नमी की व्यवस्था करनी है आपको, तो ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हो गया। पौधे में कोई डेथ नहीं होता है, किसी तरह की बीमारी नहीं, कीड़े नहीं। तो इनिशियल जो डैम्पिंग ऑफ वगैरह समस्याएं आती है, उससे बच गया आपका फसल। फिर क्या चाहिए आपका? तो असली जो मुद्दा है, आपका जो असली प्रॉस्पेक्ट है कि हमको अच्छा से अच्छा उत्पादन मिलना चाहिए। जहाँ पर हम 10 पैसा 20 पैसा खर्च करते थे, मैं 2 रुपया खर्च करूँगा और उत्पादन जो है हमारा इनिशियल कॉस्ट अभी हमें दिखता है कि ज़्यादा होगा, लेकिन जब उत्पादन उसका दिखाई पड़ता है तो ये जो इनिशियल माइनर कॉस्ट, इन्हांस्ड कॉस्ट है, ये बिल्कुल नगण्य हो जाता है। और बाद में इसका उत्पादन जो कि जब अच्छा मिलता है तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ जाती है। तो किसान भाई, है ना बहुत ही बढ़िया तरीका फ़ायदा कमाने का। और साथ में सब्जी अगर आप उत्पादन करते हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन नर्सरी तैयार करने का। तो अब देर किस बात की, इस तरीके को आप भी अपनाएं और आप बन जाएं एक कुशल किसान।